शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम लिमिट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है और लेक्चर 1 अगर आपने देखा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि विश्वास के साथ कि आपकी लिमिट में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। सभी क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर पाओगे। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सारे कवर करवाने वाला हूँ। एसआर सैनी जिस बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एसआर सैनी, उसमें से जो एग्जाम्पल वाला पार्ट बचा हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए रिमेनिंग वो आज हम करने वाले हैं। क्लियर? फिर कल से हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसकी भी मैंने कुछ स्लाइड अटैच की है, उन पर आप लोग एक बार देख लीजिए कि अनिर्धारित रूप क्या होता है, लिमिट फाइंड करने के मेथड क्या है, ये प्रसार के सूत्र थे जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद फलन की सीमा क्या होती है, डीएलएच रूल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। कब लगाते हैं डीएलएच रूल? 0/0 फॉर्म हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट हो। क्लियर? उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लिमिट थी और एक ये वाला पार्ट था जो मैंने आपको ये कहा था कि यार इसको आप याद नहीं भी करोगे ना तो चल जाएगा, क्योंकि यहां पर ओनली एक्स के लिए ही दे रखा है। यहां पर ओनली एक्स और 1/x के लिए दे रखा है। मैं कह रहा हूं यहां पर कुछ भी हो अपने लिए। मैंने जो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, 1 की पावर इन्फिनिटी 2 रूप से बन सकता है, उन दोनों को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? और उसके बाद में आ जाता हूं आज के क्वेश्चन पे, जिसमें मैं आज का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। एक बात और हम ये कर लेते हैं, देखो अच्छा देखो, ऐसे जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ते हैं वही पेपर में आ जाए। ऐसे बहुत कम, अब तो बहुत कम हो गया, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो क्या फिर हम प्रैक्टिस कम कर देंगे? नहीं, आप प्रैक्टिस और बढ़ा दो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है लेकिन उसका लॉजिक तो यहीं पढ़ के जाएंगे ना। उसका जो लॉजिक है वो तो इन्हीं में से बैठेगा ना कहीं से। तो आप इसमें जितने भी लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको ट्राई करोगे तो फिर उसकी डेटा चेंज होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हम उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। क्लियर? तो आप यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं आज का, जिसमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो साइन ए 2 साइन ए हो गया और माइनस का 2 साइन ए 0 हो गया और नीचे भी क्या हो जाएगा 0। तो फिर मैं लगा लेता हूं डीएलएच रूल। और अगर मैं डीएलएच लगाता हूं, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट बनता है तो डीएलएच रूल लगाते हैं। डीएलएच रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाले का नीचे ले लो। cos x प्लस ए cos a माइनस एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो हो जाएगा प्लस cos a, लेकिन a माइनस एक्स का माइनस 1 आएगा और इसका हो जाएगा आपके 0। और इसका u इंटू वी से करेंगे तो x cos x और प्लस में साइन x। अगेन अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो cos a माइनस cos a 0 और 0 प्लस 0 भी 0। तो एक बार और डीएलएच लगाना पड़ेगा। तो एक बार और हम क्या लगा लेते हैं डीएलएच। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में cos x प्लस a और माइनस में ही देखो cos का क्या होगा आपके माइनस साइन ए होगा, तो ये माइनस साइन ए कर दिया। देखना ये माइनस तो ऑलरेडी है और cos का होता है आपके माइनस साइन ए माइनस एक्स, और a माइनस एक्स का आपके क्या हो जाएगा -1। ये इस तरीके से, और नीचे u इंटू वी से होगा इसका, तो ये आ जाएगा cos x माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस में cos x। अब आप x की जगह 0 रख दो, आपका काम हो गया। अगर x की जगह 0 रखते हो, यहाँ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? गड़बड़ कर देना, यहाँ डेरिवेटिव जो है माइनस साइन आएगा साइन एक्स प्लस ए। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो माइनस साइन ए और माइनस साइन ए, माइनस में 2 साइन ए, और x की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो माइनस का साइन ए इसका आंसर आएगा। इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और क्या चाहिए, धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार पकड़ती है। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर माइनस का साइन है। वैसे इसका और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लो, वैसे कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है। डीएलएच रूल से क्वेश्चन को करने में आपको प्राथमिकता देनी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन डीएलएच रूल से हो सकते हैं और उसमें करना कुछ नहीं होता। ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर कर दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे कर लो। अगर आप डीएलएच रूल जानना चाहते हैं डीप में
आप लेक्चर 1 खोलिए, वहां पर मैंने उसको और अच्छे से समझा रखा है। क्लियर? हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये गड़बड़ करता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो गड़बड़ करते हैं। देखो कैसे, लिमिट दे रखी है आपको x टेंड्स टू 2। अगर मैं 2 पुट करता हूं ना तो ये आएगा आपके cos 0 यानी 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0। तो नहीं रख सकते, या तो DLH लगा दो, लेकिन यहाँ DLH लगाने में भी मुझे समझदारी नहीं दिख रही। रीजन ये है कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कोई बहुत इजीली तो नहीं आ रहा है। एक काम कर देना, ऊपर महत्वपूर्ण सूत्र लगा देते हैं। अच्छा, पूरे ही जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं महत्वपूर्ण सब सूत्र बोलूंगा है। वो महत्वपूर्ण सूत्र क्या है मेरी नजर में? दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये महत्वपूर्ण सूत्र कहता हूं मैं इनको। क्लियर? जब भी मैं आपको कहूं कि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगा लो, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से मेरा मतलब इन दोनों से रहेगा। क्लियर? अब आप देखिए यहां पर 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल है उसका आधा हो जाएगा, इट मीन्स x माइनस 2, और अपॉन में आपकी क्या आ जाएगा? x माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर 2 बाहर आ जाएगा। जब अंडर रूट से कोई स्क्वायर बाहर आता है ना तो मोड लगाना पड़ता है, और यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी बात को आपको ध्यान रखना। देखो कैसे, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये आ जाएगा आपके अंडर रूट 2 और मोड ऑफ साइन x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। ये सिंपल ब्रैकेट है, ऊपर मोड लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? देखो, यहाँ h नॉर्मली h होता है तो हमारा आसानी से डिसीजन हो जाता है। आप यूं कर सकते हैं, x टेंड्स टू 2 प्लस h, x को तो मैं लिख देता हूं 2 प्लस h, और यहां पर मैं h पर पहुंच जाता हूं, h टेंड्स टू 0 और अंडर रूट 2 मोड ऑफ साइन 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस h माइनस 2, 2 प्लस h माइनस 2, ये कट जाएगा। और ऐसा करने से आप यहां पहुंच गए, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 मोड ऑफ साइन h अपॉन में h, ये रिजल्ट आ गया भाई। क्लियर? अब देखो, आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो स्टूडेंट यहां पर मोड, अगर ये मोड हटेगा ना तो प्लस माइनस आएगा भाई, प्लस माइनस आएगा। हम ये जानते हैं कि लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट साइन x अपॉन x वो क्या होता है? आपके 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर वही चीज आपके मोड से बाहर आएगी तो प्लस माइनस लेकर आएगी ना, तो इसका रिजल्ट एक बार तो +1 होगा और एक बार क्या होगा? -1 होगा। तो आपके टोटल जो आंसर है वो आपकी क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2, और दो आंसर आने का मतलब हम कहेंगे कि नॉट एग्जिस्ट है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको बुक में एक्सरसाइज में मिलेंगे हम इसी तरीके का काम करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर पहले 2 रखने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या है कि बैठा नहीं, 0/0 बन रहा है। वैसे DLH लगा सकते थे, लेकिन वो भी बहुत लंबा पड़ता, तो हमने नॉर्मली डिसीजन लिया कि 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये लिख दिया, अंडर रूट 2 और साइन 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस एच। क्लियर? अब आप देखो, अगर चाहो तो ना तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी स्प्लिट कर सकते थे कि x की जगह 2 रखने पर क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है। 0/0 क्या होता है? 1 आता है। लेकिन मोड से जब हटेगा ना तो एक बार तो प्लस आएगा, एक बार क्या आएगा? माइनस आएगा। एक बार तो आपकी क्या आएगा? प्लस, और एक बार माइनस। जैसे कि मैं इसको यहां पर और डाइवर्ट कर रहा हूं, यानी इस क्वेश्चन को यहां पर स्प्लिट कर रहा हूं। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 2 रहने दो आप, और जब ये मोड खुलेगा तो एक बार तो आएगा अंडर रूट में 2 और साइन 2 माइनस एक्स, साइन x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। अब आप DLH रूल लगा सकते हैं, क्योंकि पहले तो मोड में था, अब मोड में नहीं है। तो यहां पर DLH अगर लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 2 कोस x माइनस 2 अपॉन में 1, x की जगह 2 रखोगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर आप देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 2
भाई मोड खुलता है तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है, एक बार प्लस लगा दिया तो अब की बार माइनस का नंबर, √2 साइन x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। अगेन 0/0 फॉर्मेट बन रहा है तो आप DLH लगाएंगे, और DLH जब लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस √2 कोस ऑफ x माइनस 2, जिसका आंसर अगेन क्या आ जाएगा माइनस √2। देखो ना, एक बार तो आपके आ रहा है √2, एक बार क्या आ रहा है माइनस √2। क्लियर? तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब स्टूडेंट आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, और ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी में खूब ही फेमस रहा है। आरपीएससी में ले लो, चाहे आप पीजीटी, टीजीटी, DSSS किसी में ले लो, आपको ये क्वेश्चन लगभग मिल ही जाएगा। मतलब इस टाइप का, जिसमें आपको एक लिमिट वाला क्वेश्चन दे रखा होता है, बीच में कुछ अननोन दे रखे होते हैं कांस्टेंट, और उनकी वैल्यू पूछी जाती है, और वैल्यू पूछी जाती है कि इसकी लिमिट क्या दे रखी है बराबर, यानी 1 आ रही है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, देखो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली DLH लगाने से बचना चाहिए। रीजन, क्योंकि ए बी की वैल्यू क्लियर होगी नहीं, तो हम ऊपर 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है इस बात में श्योर नहीं हो पाएंगे ना, तो फिर आप इसमें नॉर्मल मेथड लगाएंगे, और नॉर्मल में प्रसार सूत्र लगाएंगे। इसका मतलब प्रसार सूत्र काम के हैं। क्लियर? कोई भी चीज आप यहाँ पर ऐसे नहीं समझ सकते कि यार ये तो हमारे यूज में नहीं आएगी या अननेसेसरी। लिमिट x टेंड्स टू 0, और मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, ये तो आपके x है, और 1 प्लस a, और इसका प्रसार करता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, और इसका आ जाएगा माइनस में b, और x क्यूब का क्या हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब। किसी भी प्रसार सूत्र की यानी एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है उसमें आप शुरुआत में 2 पद भी याद कर लोगे ना, तो भी हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अपॉन में आ जाएगा आपके x क्यूब, और बराबर में दिखा हुआ हमारे 1। क्लियर? वैसे देखो पूरे में से आप है ना, देखो ये x, ये ax माइनस ax क्यूब, इस टाइप की टर्म बन रही है। लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर मैं आपको ये कहूं कि x वाली टर्म को एक साथ कर लो, यानी जिनमें x आ रहा है ना उसमें से x कॉमन निकालो। अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो x 1, और ये दोनों ये गुणा होकर a बना रहा है, और a आपके x से गुणा होगा तो ax, जिसमें से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो a बचेगा। ये माइनस का bx, जिसमें से x कॉमन लेते हैं तो माइनस का b बचेगा। क्लियर? उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आपके x की टर्म थी, जब ये इससे गुणा होगा तो x क्यूब हो जाएगा। अगर मैं x क्यूब कॉमन निकालता हूं तो आपके क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं x क्यूब कॉमन निकालता हूं तो माइनस में a अपॉन में फैक्टोरियल 2। देखो ना, ये दोनों गुणा होके हो गए x क्यूब बाई फैक्टोरियल 2, और a भी तो इसी से गुणा है। इधर देखो ये दोनों गुणा होके bx क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 बना रहे हैं प्लस का, जिसमें से x क्यूब कॉमन ले लिया तो b अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और इक्वल में क्या आ गया आपके 1, और अपॉन में आपके लिखा हुआ x, अपॉन में हमारे क्या लिखा हुआ x क्यूब लिखा हुआ। अब मैं ये बात कह रहा हूं आपको कि यार लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लिमिट तो आएगी, और लिमिट आने में आपको परेशान कौन कर रहा है कि नीचे x क्यूब बना तो ऊपर भी पावर x क्यूब से ही शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इसमें x की जगह 0 रखोगे तो देखो ये x, और यहां पर लिखा हुआ आपके x क्यूब, अगर ये टर्म नहीं होती ना तो हम क्या करते हैं, बाकी के सभी पदों में से, बाकी के जितने भी पद लिखे हुए ना उन सब में से हम क्या करते हैं एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेते, और एक्स क्यूब कॉमन निकालने के बाद हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। कैसे? एक्स क्यूब कॉमन निकालते हैं तो रिमेनिंग जो टर्म है ना, एक्स क्यूब कॉमन निकालने के बाद ये वाला बचता, और बाकी के जो सभी 0 हो जाते हैं, एक्स की जगह 0। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा। रीजन, ये पहली जो टर्म है ये गड़बड़ है, यानी लिमिट तो आएगी, और लिमिट तभी आएगी जब यहां पर ये पहला पद नहीं होता। इट मीन्स लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब 1 प्लस a माइनस बी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। देखो इसी से अगर काम हो जाता है तो फिर ठीक है ना, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। 1 प्लस a माइनस बी ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये वाला भी नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, वो वाला कर रहा है, लास्ट वाला देखो डी ऑप्शन जो है ना, अगर वो मैं यूज में लेता हूं तो 1 माइनस 5/2 और प्लस 3/2, ये रिजल्ट आपके 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर? अगर मान लो 2 ऑप्शन टकरा जाते तो फिर आप इस पर भी आते कि भाई ये तो 0 के बराबर होता,
फिर दिस अपॉन दिस ये कैंसिल हो जाता है और ये जो रिजल्ट है ये 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? आपके 1 के बराबर होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लॉजिक क्या रहता है, जितनी पावर नीचे है ना ऊपर भी उतनी ही पावर से शुरुआत होनी चाहिए, उससे छोटी पावर जितनी भी उन सबके गुणांकों को 0 के बराबर रखना है। क्लियर? लिख लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। पॉज कर लो आप। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, x टेंड्स टू 1 दे रखा है। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 0, 10 पाई बाई 2 इंफिनिटी। 0 इंटू इन्फाइनाइट बात बनेगी नहीं ना, 0 इंटू इन्फाइनाइट तो कोई बात बनेगी नहीं। तो कुछ चेंजेस करो इसमें। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स, 10 को मैं नीचे ले जाकर कोट पाई एक्स बाई 2 लिख देता हूं ना, कोट पाई एक्स बाई 2। अगर आप x की जगह 1 पुट करते हो तो ऊपर भी 0 और नीचे भी आपकी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि कोट पाई बाई 2 होता है कोस 90 अपॉन साइन 90 जो 0 होगा। तो 0 अपॉन 0 है ना, तो आप क्या लगा सकते हैं? डीएलएच लगा सकते हैं। तो डीएलएच रूल लगा लो भाई। लिमिट x टेंड्स टू 1 और ऊपर तो आ जाएगा -1 और कोट का क्या हो जाएगा? माइनस में कोसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 और क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पाई बाई 2 भी यहां पर आएगा। क्लियर? माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप x की जगह 1 रखोगे ना तो 1 अपॉन में पाई बाई 2 और ये आ जाएगा 1। इट मीन्स 2 बाई पाई आंसर इसका आएगा। सिंपल ही था क्वेश्चन, लेकिन ऐसे जो छोटे छोटे जो डिसीजंस है ना, ये जो छोटे छोटे, कभी कभी आपको लगता है कि क्वेश्चन तो काफी इजी है, लेकिन इन छोटे छोटे क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे होते जाते हैं। हम किसी भी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को हैंडल करने के जो तरीके हैं ना वो विकसित करते जा रहे हैं एक तरीके से। तो कभी भी किसी भी चीज को आपको लाइटली नहीं लेना है। हम अपने आप को डेवलप करने के लिए एकदम पहाड़ पर तो नहीं चढ़ सकते ना, हमें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चढ़ना। और मैं क्या कर रहा हूं, एट द एंड आपको लिमिट कैसी लगेगी ये कमेंट करके आप जरूर बताना। क्या आपको लिमिट पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली आपको समझ में आ गई कि आपका कॉन्फिडेंट जो है कैसा है लिमिट को पढ़ने के बाद में? क्लियर? और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप लिमिट पढ़ के, कोई भी टॉपिक पढ़ के जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको महसूस होगा कि यार ये टॉपिक अब हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट है। क्लियर? मेरी जो शर्तें हैं उनको आप अगर लागू करोगे तो मेरी शर्त ये है कि आप कभी भी वीडियो को स्किप नहीं करोगे। स्पीड तो बढ़ाओ तो ठीक है, बाकी किसी भी चीज को आप जंप नहीं करोगे। जैसे अरे ठीक है ये तो इजी है ना मैं कर लूंगा, आप कर लोगे वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि मेरे जो समझाने का तरीका है उसमें आपको कोई नई चीज और समझ में आए। क्लियर? तो पेशेंस बना के रखना है। अभी आचार संहिता लग गई ना तो मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस बना के रखना। हमें बहुत लंबी दौड़ में चलना है और जब लंबी दौड़ में अगर आप लोग अच्छा पढ़ोगे तो मैं आपको और ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। क्लियर? और क्वेश्चन की तो हमारे भरमार है, इसमें अगर पाई बाई 2 रख दो तो सेक पाई बाई 2 तो हो जाता है हमारे इन्फिनिटी, 10 पाई बाई 2 भी हो जाता है इन्फिनिटी। अनिर्धारित स्थिति में फंस गए तो फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो मत कर देना। कई बार अनंत में से अनंत घटा दे, जीरो ही तो आ रहा है, जीरो दे भी रखा है। एग्जाम में ऐसा ही होता है, दे भी रखा है, हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। इसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आपके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी अनिर्धारित रूप है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। अब आप यहां पर है ना कोस एलसीएम ले लीजिए। अगर मैं कोस एलसीएम लेता हूं तो 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां पर कोस थीटा आ जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2 और ये आ जाएगा 2 1 माइनस कोस थीटा पाई बाई 2 रखो। देखिए 0 1 माइनस 1 0 बटे 0 बन रहा है। तो डीएलएच लगा लो। डीएलएच लगाओगे तो ऊपर तो आ जाएगा आपके माइनस का कोस थीटा और नीचे आ जाएगा आपके माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस कट जाएगा। और अगर आप इसमें पुट करते हो तो 0 बटे 1 विच इज 0। किस्मत ऐसी है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की जो गलती कर बैठते हो ये आंसर आ गया, लेकिन करना नहीं था वो। ये इसका राइट आंसर है। मैथ्स में क्या है कि थोड़ा सा चेंज कराया और फिर हमारे रास्ता खुल जाता है। पहली स्टेप में आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर वो स्टार्ट मिल गया ना आपको, अगर वो स्टार्ट मिल गया ना, स्टार्ट ले लिया ना आपने, तो फिर आपका क्वेश्चन चल निकलेगा। वैसे
यही क्वेश्चन 11th में करवाते थे, 11th के स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो, सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे करना है। क्लियर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने थोड़े धीरे धीरे स्टार्ट लेना शुरू कर दिया ना कि यार ये चेंज करवा के देखता हूँ, ये गलती करके देखता हूँ, गलतियों से हम सीख जाते हैं। देखो खूब बार प्रैक्टिस करते हैं ना, कई बार क्या होता है कि हम किसी का सहारा, अरे नहीं आ रहा देख लो, इसके बजाय आप ये करते कि नहीं आ रहा तो आप 2-3 गलतियां ही तो करते हैं, और वो गलतियां आपके फिर भविष्य में नहीं होती। मतलब हमने कोई भी अगर स्टार्ट लिया है तो कोई तो डिसीजन लिया ही होगा। जब वो डिसीजन लेकर हम क्वेश्चन को करते हैं तो वहां पर भले ही फेल हो गया हो, लेकिन आगे बहुत काम का है, और यही फंडा है कामयाबी का। बहुत आसानी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए। आपके ये जो क्वेश्चन है इसकी लिमिट फाइंड करनी है, और 0/0 बन रहा है, और शायद मैंने यहाँ a और b नहीं लिखे जो मुझे लिखने थे। tan x - sin x, देख लेता हूं मैं इस क्वेश्चन को। नहीं, ऑप्शन ही गलत है, 1/2 -1 2 और -2, ये तो पुराने ऑप्शन ही रिपीट हो गए। 1/2 -1 2 और -2, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। लेटेस्ट वाली जो एसआर श्रेणी है ना, उसके क्वेश्चन आप लोग दे सकते। वैसे एसआर श्रेणी लगभग पुरानी हो तो भी चलेगा, नए हो तो भी चलेगा। आपको क्वेश्चन समझा ही रहा हूं मैं, और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर। ये आपके क्वेश्चन दे रखा और हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? या तो प्रसार सूत्र से कर लीजिए, और या फिर आप फॉर्मूला लगा लीजिए, जो आपको ठीक लगे। डीएलएच लगाओगे तो 3 बार में लगाना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब खत्म कितने बार में होगा? 3x², 6x देन 6। क्लियर। तो 3 बार लगाओगे, उससे बढ़िया मैं इस बार प्रसार सूत्र भी लगा सकता हूं, लेकिन ठीक है अपन वही लगा लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x का क्या हो जाएगा आपके sec²x, और माइनस का cos x, और अपॉन में आपके क्या आ जाएगा 3x²। अगेन डीएलएच लगाओ, क्योंकि 0/0 ही बन रहा है, sec 0 भी 1 होता है और ये भी 1। इसका डीएलएच रूल लगाओगे तो 2 sec x, और sec x का क्या हो जाएगा sec x tan x, और प्लस sin x, अपॉन में क्या आ गया 6x आ गया। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है आपके 2 sec²x, 2 sec²x tan x और प्लस sin x अपॉन 6 आ गया 6x। अब अगला डेरिवेटिव लास्ट होगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार अगली स्टेप में ऐसे पदों का अवकलन ही नहीं करें ना जिसमें 0 आने के चांसेस हो। 0 आने के चांसेस का मतलब है tan 0 x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 किसके बराबर होगा? आपके 0 के बराबर होगा ना। तो ऐसे टर्म को आप लिखो ही मत भले ही जिसमें tan दिखाई दे रहा हो। जैसे कि अगर मैं इसको छोड़कर इसका अवकलन करूंगा ना, तो ऑब्वियस है कि उसमें tan बना रहेगा, और tan बना रहेगा तो मामला गड़बड़ है ना। क्लियर। और वैसे कर सकते हो, लेकिन ये बात भी आप सोचो कि यार ऐसा किया जा सकता है ना, जब क्वेश्चन का डेरिवेटिव भारी पड़ता है तो आपको तो स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क करना है तो हम ये तो समझ गए कि जैसे ही नीचे अगली बार डेरिवेटिव करेंगे ना, हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो यार ऊपर हम केवल उन टर्म को ही लिखे ना जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। 0 आएगा उनको लिखे ही क्यों? 0 किस में आएगा? जैसे u इंटू वी में से किसका एक का डेरिवेटिव स्किप किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। आप है ना जब tan x को छोड़कर इसका अवकलन करोगे ना, तो tan x रहेगा, छोड़ा इसका मतलब वो बना रहेगा, तो tan 0 0 आएगा, तो उसका करो ही मत ना। आप केवल sec² को छोड़कर tan x का कर लो। क्लियर। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लो कि मैंने फिलहाल के लिए छोड़ दिया, जिसको मैं लिखने वाला हूं अलग ही, और प्लस में 2 sec² को छोड़कर tan x का करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा sec²x, sin x का आपकी क्या हो जाएगा cos x, और अपॉन में आपकी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 3 बार डीएलएच लगाया। भाई एक छोटे से क्वेश्चन को समझाने में भले ही मुझे समय लगे, लेकिन मैं आपको कम से कम ये बात तो समझा सकूं कि स्मार्ट वर्क भी होता है, और स्मार्ट वर्क पर भी फोकस होना चाहिए। मतलब लेस वर्क और मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। देखो यहां पर अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो sec 0 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3/6, 1/2 इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि ये लिख देते हैं तो फर्क पड़ेगा क्या? अब समझ में आ जाएगा।
तो अगर मैं 2 tan x को छोड़ता हूं तो sec स्क्वायर x का क्या आ जाएगा 2 sec x, और sec x का क्या आ जाएगा sec x tan x, और ये tan x जो हमने छोड़ा था। अब अगर x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 नहीं हो रहा है क्या, वही तो मैं कह रहा था इतनी देर। तो ये आ जाएगा 2 + 1/6 विच इज 1/2, ये इसका आंसर है। तो आगे से ध्यान रखेंगे कि किसी भी स्टेप में आपको लग रहा है कि यार अब हम अपने आंसर के नजदीक हैं और जो डेरिवेटिव है वो भारी पड़ता जा रहा है, तो आप छोड़ सकते हैं। और इसका एक और मेथड है प्रसार सूत्र, वो और भास्ट पड़ेगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, f(x) दे रखा आपको साइन महत्तम पूर्णांक फलन x अपॉन महत्तम पूर्णांक फलन x इज नॉट इक्वल टू 0 पर तो ये फंक्शन है, और x इज इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू क्या है 0। वैसे लिमिट निकालते हैं तो हम इक्वल पर तो कभी निकालते नहीं, a+h और a-h पर निकालते हैं। क्लियर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान रहे, महत्तम पूर्णांक फलन और मापांक फलन दो ऐसे फलन हैं जिनको आप जब तक बाहर नहीं निकाल लेते हो, इन महत्तम पूर्णांक फलन को भी महत्तम से बाहर और मापांक फलन का मापांक नहीं हटा देते हो, न तो डेरिवेटिव किया जा सकता है, न समाकलन किया जा सकता है, न लिमिट रख सकते हो, कुछ नहीं रख सकते, यानी उनको पहले फ्री करना पड़ता है। मैं यहां पर सबसे पहले LHL फाइंड कर रहा हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h। महत्तम पूर्णांक फलन का आंसर क्या होता है छोटा वाला पूर्णांक। अभी आप h की जगह 0 नहीं रख सकते हो, ध्यान रहे, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर बंधन आई 0 में से कुछ कम कर रहे हो, तो 0 में से अगर कुछ कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप है ना, ऑब्वियस है कि आप इस एरिया में हो, और इसमें छोटा पूर्णांक -1 होता है, तो ये आ जाएगा आपके साइन -1 और अपॉन में -1, तो बस ये आपकी क्या आ गया साइन 1 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप RHL निकालते हो तो उस स्थिति में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो 0 प्लस h करोगे तो यहां पर आ जाएगा साइन 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h। 0 प्लस h इस एरिया में है तो छोटा पूर्णांक क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा आपके लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 अपॉन में 0। आप बच ही नहीं सकते इसमें, आपको यहां पर करना ही पड़ेगा। क्लियर। साइन 0 तो 0 हो गया और अपॉन में 0, तो ये आपके 0/0 फॉर्मेट आ जाएगा। DLH लगाओ तो किस में लगाओ, नॉट एग्जिस्ट ही होगा, ये आपके क्या होगा नॉट एग्जिस्ट, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नॉर्मली हम DLH लगा लेते हैं 0/0 बनता है तो, लेकिन 0/0 बनने के बाद जब वेरिएबल ही नहीं बचा तो किस पर लगाओगे आप अगर सोच रहे हो सर यहां लगा दो, कैसे लगा दोगे, अभी तो मैंने कहा है महत्तम पूर्णांक फलन जब तक बाहर नहीं आ जाए आप कुछ नहीं करोगे, तो बाहर लाते ही पहले तो 0 बन गया, अब किसका क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कोस स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर। रखो इसमें x की जगह 0, तो सिंपल ब्रैकेट ही दे देगा, कोस 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर, तो साइन पाई 0 होता है, तो ऊपर 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, तो 0/0 में हम DLH लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन का क्या हो जाएगा कोस और पाई कोस स्क्वायर x, देन पाई कोस स्क्वायर x का करेंगे ना, तो पाई और कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 कोस x, और कोस x का आपके क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। क्लियर। और अपॉन में आपके क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। आपको नहीं लगता अगली स्टेप में हमारा आंसर होगा, अगली स्टेप में आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहां पर आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, अच्छा थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं, कोस पाई कोस स्क्वायर x और माइनस का 2 पाई तो कर दिया, सॉरी माइनस का पाई तो कर देता हूं मैं आगे, और ये 2 साइन x कोस x को मैंने लिख दिया साइन 2x, और अपॉन में आपके 2x। एक फायदा तो हुआ कम से कम, जैसा थीटा है वैसा ही नीचे हो, तो ये तो 1 बन जाएगा, इसकी तो समस्या खत्म, और मेरे हिसाब से आंसर पर भी पहुंच गए। तो माइनस का पाई और ये हो जाएगा कोस पाई, और ये हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, x की जगह 0 रख दिया ना। साइन पाई की वैल्यू कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है
ये हो जाएगा आपके माइनस का साइन 90, साइन 90 प्लस कोस 90 प्लस 90 इंटू 1। तो ये आपके फाइनली आंसर आ गया है पाई, जो आपके इस ऑप्शन में लिखा है। क्लियर। वैसे इसमें एक बार और डीएलएच लगाते हैं, काफी लंबा पड़ जाता। हमने इसको जैसे साइन 2x लिखा था, मैं लगा के आ थोड़ा और इजी हो जाएगा। क्लियर। जैसा थीटा यहाँ पर है वैसा ही अगर नीचे हो तो, और लिमिट आपकी 0/0 बन रही हो, क्या बन रही हो 0/0, 100% है कि एंगल कुछ भी हो, किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, अगर लिमिट रखने पर ये वाला जो पार्ट है साइन अपॉन में जो लिखा होता है, अगर वो 0/0 बनता है तो वो 1 बनता है, उसका आंसर 1 होता है। जैसा कि आप इसमें भी महसूस कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जो है ना, इसमें आप साइन 1/x में रखो, देखो साइन 0 0, 1/∞ भी 0, तो 0/0 जब बनता है तो इसका आंसर फिर भी 1 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, f1 दे रखा 3 के बराबर और f1 दे रखा 6 के बराबर। ये बात गलत है। f1 बराबर दे रखा 3 और f'1 ये 6 के बराबर दे रखा है। f'1 किसके बराबर दे रखा है, 6 के बराबर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हमें इसको सोल्व करना है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा ना, क्या आएगा आपके f1/f1 कट जाएगा, 1 आ गया, और 1 की ये आ गया पावर में इन्फिनिटी। क्या 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं है? क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखा है कि अगर मान लो लिमिट कुछ भी दे रखी हो और fx की पावर में gx इस प्रकार हो, 1 की पावर में क्या बन रहा हो, ये इन्फिनिटी, तो इसका जो आंसर है e की पावर में लिमिट fx -1 इंटू gx, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था और खूब क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने इसके। तो इसमें अगर आप देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो मैं इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख सकता हूं ना, e रेज़ टू पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस x अपॉन में f1 -1 इंटू 1/x fx इंटू gx। क्लियर। अब आप देखो आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल होने ही वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपके e, और अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूं तो f(1 + x - f(1), और f(1) मैंने एलसीएम लिया था और इनटू में x। अब आप अगर x की जगह लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 0 और बटे में भी क्या आ जाएगा 0, 0/0 में डीएलएच लगा लो सिंपल। तो e रेज़ टू पावर में लिमिट, अगर मैं डीएलएच लगाता हूं ना तो ये हो जाएगा आपके f(1 + x -0 अपॉन में 1 इंटू f1, और ये x की जगह 0। तो अब अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो f'1 अपॉन में क्या आ जाएगा f1, तो ये आ जाएगा e की पावर 6 अपॉन में 3, जो आपके e² आंसर आ जाएगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अटकने की आवश्यकता नहीं है। हम अटक कैसे सकते हैं जब मैंने आपको इतना डीप में 1 की पावर इन्फिनिटी को समझा दिया है। तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तभी हो सकती है जब आपने लेक्चर 1 ध्यान से नहीं देखा हो। 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए एक स्पेशल और अलग से भी वीडियो आएगा। क्लियर। अब आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको कैसे सोल्व करना है। लिमिट दे रखी π/2 और 1 - 10x/2 अपॉन 1 + 10x/2, और ये फंक्शन दे रखा है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट जो है ना, जैसे मल्टीपल में मैं चाहूँ तो इस पर लिमिट π/2 अलग, इस पर π/2, इन सब पर π/2 अलग अलग लगाकर सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि लिमिट fx इंटू gx लिखा हो तो लिमिट fx और लिमिट gx दोनों को अलग अलग सोल्व करके आप वापस गुणा करा दो, बात बराबर ही है। क्लियर। मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, लिमिट आपके x टेंड्स टू π/2 दे रखी है, यह आपके 10 π/4 - x/2 का सूत्र बन रहा है, π/4 - x/2 का। क्लियर। ये वाला तो फॉर्मूला बन गया, और आपके क्या है 1 - sin x, और अपॉन में आपके अब क्या बच गया π - 2x इसका होल क्यूब। 0/0 की स्थिति बन रही है, देखो ये आपके 1 बन जाएगा, देखो ना 10 π/4 - π/4 10 0, और ये आपके 1 - 1 ये भी क्या बन गया आपके 0, और नीचे भी π/2 रखोगे तो π - π 0 बन जाएगा।
तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? तो दो तरीके हैं यहाँ पर। या तो आप एक काम कीजिए, पूरे को गुणा करवा लो। आप इस पूरे को हम क्या करवा लेते हैं, गुणा करवा लेते हैं, फायदा हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं, जो आपको ठीक लगे। डीएलएच लगाना चाहो तो हो सकता है कि एक बार में आंसर नहीं है, 2 बार में आ जाए, तो 2 बार में भी हमें कोई नुकसान नहीं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है ना, तो ये तो ऑब्वियस है कि हमें 3 बार अवकलन तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू π/2 हम क्या करने वाले हैं, 10 π/4 माइनस x/2। ये जो नीचे होल क्यूब लिखा हुआ ना, ये गुणनखंड तो मैं इसको दे देता हूं, और लिमिट एक बार मैंने आगे लिख दी, वही लिमिट x टेंड्स टू π/2 और 1 माइनस साइन x अपॉन में π-2x का होल स्क्वायर मैं इसको दे देता हूं। ये भी 0/0 ही बन रहा है, ये भी 0/0 ही बन रहा है। इसमें भी मैं DLH लगा देता हूं, इसमें भी मैं DLH लगाने वाला हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, अगर मैं DLH अप्लाई करता हूं तो 10 का तो क्या हो जाएगा आपके sec² π/4 माइनस x/2, और π/4 माइनस x/2 का हो जाएगा -1/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2, इस पर भी अगर आप DLH लगाओगे तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का cos x, और नीचे आ जाएगा आपके 2 पाई माइनस कोस पाई माइनस 2x, और इसका करोगे तो माइनस का 2 और आ जाएगा। अब भी अगर आप देखते हो तो ये DLH ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो ना, अगर मैं π/2 रखता हूं, π/2, तो π/4 माइनस π/4, ये तो क्या हो जाएगा आपके π/4 माइनस π/4, तो 1 0 हो गया। sec 0 1 होता है, इसकी तो समस्या सोल्व हो गई। π/2 इसमें रखोगे तो ये 0, और यहां पर भी क्या रहा है 0, तो जिसकी प्रॉब्लम सोल्व हुई उसको तो निपटो। माइनस के 1/2 sec² 0 अपॉन में -2, और जिसमें प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई उसमें एक बार और DLH लगा दो, तो ये आ जाएगा sin x, और ये आ जाएगा -2 इंटू 2 इंटू -2। बस हो गया ये क्वेश्चन। ये आ गया 1/4, और 90 यहाँ पर रखेंगे ना तो 1, और ये आ जाएगा 1/8, तो 8 चौक 32, 1/32 इसका आंसर है यहाँ पर। क्लियर? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टाइम खर्च हो सकता है अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया तो, और टाइम बच सकता है अगर हमने फटाफट डिसीजन लेकर कुछ शुरुआत कर दी। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आज के और बाकी। बस हो गया, कहते ही हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को आज कम क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 11-12 क्वेश्चन ही है। लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है उसके खूब सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो लिमिट के क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनके साथ। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।